ई लर्निंग पाठशाला में कक्षा 12 अर्थशास्त्र के बच्चों का स्वागत है। देखिए, पिछले वीडियो में आपको बताया था मांग के नियम का अपवाद, ये हम लोग पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर का हम लोग सेकंड भाग पढ़ने चल रहा हूँ। हम लोग मांग के नियम का अपवाद को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो है आपको बता रहा हूँ, ये अब मांग में जब परिवर्तन होता है तो डायग्राम पर यानी ग्राफ पर जो है हम कैसे खींचेंगे, इसको समझना है अच्छे ढंग से। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वक्र खींचना सीख लें, क्योंकि वक्र जब नहीं खींचना आएगा तो फिर मांग के नियम बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो इसको आप अच्छे ढंग से आप समझो। देखो, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, अब ये कह रहा है, देखो यहाँ दो बात है। पहली बात तो ये उनको मोटा मैं बता रहा हूं कि जब किसी वस्तु के खुद की कीमत में परिवर्तन हो और इसके कारण मांग में परिवर्तन होती है तो इस स्थिति को जो है मांगी गई मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। जबकि अन्य वस्तुओं की कीमत या अन्य उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन न हो तब, ध्यान देंगे, फिर से मैं बात बोल रहा हूं, क्या यदि कोई व्यक्ति या कोई उपभोक्ता जब बाजार में खरीदने जाता है या कोई व्यक्ति अगर खरीदता है कोई सामान, तो उसके खुद की कीमत में परिवर्तन के कारण जो है मांग में परिवर्तन होता है। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट ये कि खुद की कीमत में कोई परिवर्तन ना हो बल्कि अन्य घटक जैसे उपभोक्ता की आय, अन्य वस्तु की कीमत में बदलाव अगर हो जाए लेकिन खुद के वस्तु की कीमत में कोई बदलाव ना हो, तो इस स्थिति में भी मांग में परिवर्तन होता है। यहाँ दो स्थिति है, दोनों को जानना जरूरी है। दोनों को ग्राफ पर तुमको बता रहा हूं, ये खींचने के लिए तुम्हें सीखना बहुत जरूरी है। अगर जिसको ये कंफ्यूज अगर होगा इस बात को लेकर के, तो समझ लो कि ये ग्राफ तुमको खींचने नहीं आएगा, या मांग में परिवर्तन कैसे खींचेंगे ये तुमको खींचने नहीं आएगा। तो इसको अच्छे ढंग से समझोगे। तो पहला यहाँ चीज देखो, यदि अन्य घटक समान रहे, अन्य घटक का मतलब किसी खास विशेष वस्तु के अलावा अन्य वस्तु की कीमत में बदलाव हो, तो यहां लिख रहा है अन्य घटक समान रहे, माने अन्य वस्तु की कीमत जो है समान रहे या उपभोक्ता की आय जो है समान रहे, तब जो है, और खुद की कीमत, वस्तु की खुद की कीमत में बदलाव हो, इसके कारण जो है मांग में जो परिवर्तन होता है उसे हम मांगी गई मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। क्या समझे? ठीक है। इस स्थिति में मांग वक्र बदलता नहीं है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्थिति में मांग वक्र बदलता नहीं है। इसको अभी मैं ग्राफ पर तुमको दिखा रहा हूं, बल्कि एक ही मांग वक्र पर जो है कीमत में हुए परिवर्तन के कारण जो है मांग में परिवर्तन होता रहता है, यानी मांग घटती और बढ़ती रहती है। तो जरा इसको हम लोग इसको देखेंगे टेबल और ग्राफ में। तो जरा देखो, इसको नीचे मैं आ रहा हूं, तो ये देखिए, मांग में परिवर्तन दो प्रकार का होता है। अभी जैसा मैंने तुमको चर्चा किया, मांग का विस्तार और दूसरा है मांग का संकुचन। ये कैसे? ये देखो मांग रेखा ये है, डीडी मांग रेखा है ना। तो अभी देखिए, जब वस्तु की खुद की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। ये तो मांग का नियम जानते ही है ना। तो इसको हम मांग का विस्तार कहते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अब इसको ग्राफ पर कैसे खींचेंगे? यहां देखो आप, ये खुद की कीमत में बदलाव हो रहा है, देख रहे हो? किसी खास वस्तु की जो खरीदने गया है कोई व्यक्ति, उसके खुद की कीमत में बदलाव हो रहा है, लेकिन अन्य वस्तु की कीमत या अन्य उपभोक्ता की आय में जो है कोई परिवर्तन ना हो, अन्य घटक में कोई परिवर्तन ना हो, तब की बात है ना।
क्योंकि जब अन्य वस्तु की कीमत में अगर परिवर्तन हो जाएगा तो उसका मांग रेखा मांग जो है वक्र जो है बदल जाएगा। तो उसको हम नीचे तुमको बता रहा हूं। तो यहाँ क्या है, यहाँ देखो इस टेबल में जब खुद की वस्तु की कीमत जो है में बदलाव हो, यहाँ देखिए 50 रुपए पर मांग कर रहा है कोई उपभोक्ता 5 किलो का, और 40 किलो जब कीमत जो है 50 से घट करके 40 हो गई तो जानते हो कि मांग पहले से बढ़ जाएगी। तो मान लीजिए 5 से ये बढ़ गया 8 किलो हो गया, ठीक है ना। तो अब इसको ग्राफ कैसे खींचेंगे, ये ध्यान रहे यहाँ जो कीमत में बदलाव हो रहा है खुद की कीमत में बदलाव हो रहा है, समझ में आ रही बात। अन्य घटक समान है, अन्य घटक की कीमत जो है समान है, तब ये मांग मात्रा में परिवर्तन को दिखाया गया था। अब इसको जरा सा ग्राफ पर आप देखो, इसको यहाँ देखिए, ये वस्तु की मांग है, ये वस्तु की कीमत है, ये मांग रेखा खींचा गया है। देखिए ये P है, ये ऊपर देखो 50 है, तो 50 रुपए कीमत पर जो है 5 किलो है। यहाँ देखिए 50 पर ये हो गया आपका मांग, ये Q लिखा है, ये देख रहे हो Q लिखा है तो 5 किलो है, देख रहा। अब यहाँ P1, ये देखो P1 है 40 किलो, कीमत घट गई, ये ऊपर 50 है नीचे 40 है, तो 40 पर इसकी मांग देख रहे हो कहाँ है 8 किलो है। तो ये 5 किलो है, ये 8 किलो हो गया, इधर बढ़ेंगे है ना, तो ये 8 किलो हो गया। अब ये मांग रेखा तो ये है, इसको खींचा गया तो देखो A से B तक सरकाई, इसी मांग वक्र पर जो है सरका, इसको कहते हैं मांग का विस्तार। यानी मांग बढ़ गई, यहां से मांग यहां क्या हो गई, मांग बढ़ गई A से B तक मांग बढ़ी, इसी को बोलते हैं मांग का विस्तार। और मांग का विस्तार जो है एक ही मांग वक्र रेखा पर खिसकता है, ऊपर नीचे चलता है। ये मांगी गई मात्रा जो है ऊपर नीचे चलती है, एकदम इसको अच्छे ढंग से याद कर लेना, ठीक है। अब आगे जरा देखें इसी बात को, ये मैंने जो लिखा है वही बातों को हमने समझाया है। अब इसमें देखिए मांग का संकुचन, ये मांग का संकुचन क्या है, मांग का संकुचन मांग का संकुचन ये क्या होता है। अब यहां देखिए किसी वस्तु की खुद की कीमत में यहां देखिए बदलाव हो रहा है। अब इस उदाहरण में क्या है, देखो कीमत 40 रुपया है, अब किसी विशेष समय पर जो है कीमत उसकी बदल गई 50 हो गई। अब इस पर देखिए मांग 8 है, अब ये मांग घट जाएगी, कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, ये मांग का नियम है, तुम जानते हो है ना। तो इसे कहते हैं मांग का संकुचन। इसको ग्राफ पर वही बात खींचा गया है। यहाँ देखिए P 40 पर 40 रुपये कीमत पर क्या हो गया, Q जो है 8 है, ये देख रहे हो, ये खसका कि नहीं खसका, ये देखो 40 से बढ़ करके कीमत क्या हो गई, ये P1 क्या हो गया, यहाँ देखो P1 क्या हो गया 50 हो गया, 50 से 50 पर कितना किलो हुआ 5, ये देखो घटक गया, ये 8 था, ये घसा करके 5 किलो हो गया। तो मांग घटा क्या नहीं घटा, ये B से खसा करके A पर गया, देखो ये तीर का निशान बनाया है, ये देख रहे हो, ये खसका यहां से यहां तक गया, इसे कहते हैं मांग का संकुचन। ये मांग का संकुचन और मांग का विस्तार दोनों एक ही मांग वक्र रेखा पर खिसकता है। ये मांगी गई मात्रा जो है एक ही रेखा पर खसकती है, इतना ध्यान रहे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब आगे देखो जरा, अब आगे मैं आपको क्या बता रहा हूं। अब इसमें देखिए मांग में परिवर्तन या मांग वक्र का खसकना, ये क्या है ना। अब मांग, वही बात अभी जो तुमको हमने बताया, वही दोनों बात इसमें लिखी गई है। जब किसी वस्तु की कीमत के अलावा, अब देखिए अभी तक तो मैं खुद की कीमत में परिवर्तन और अन्य घटक जो है समान रहते थे, तब तो मांग का संकुचन और मांग का विस्तार हम लोग पढ़े। लेकिन अब यहां देखिए मांग में परिवर्तन दूसरा क्या है कि जब किसी वस्तु की खुद की कीमत के अलावा अन्य घटक जैसे उपभोक्ता की आय है ना, और अन्य वस्तु की कीमत में बदलाव
जो हम पढ़े थे। अब यहां पर जो है इसमें अगर बदलाव हो जाए, जनसंख्या में, देश की जनसंख्या में बदलाव हो जाए, उपभोक्ता की आय में बदलाव हो जाए, है ना। ये प्रतिस्थापन वस्तुओं की प्राप्ति, प्रतिस्थापन वस्तु माने एक वस्तु की जगह पर दूसरी वस्तु को खरीदना, उसको हम प्रतिस्थापन वस्तु कहते हैं, है ना। आदमी यदि कोई परिवर्तन होता है तो उस वस्तु की जो भी वस्तु खरीदने गया है, उस वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है, उसे हम मांग में परिवर्तन कहते हैं, है ना। ये मांग, इस स्थिति में मांग वक्र जो है खिसक जाता है। अब जरा मांग खिसक जाता है। अब ये दो प्रकार का होता है, जरा इसको देखें आप। इसको देखिए, मांग में वृद्धि, ये मांग में वृद्धि की क्या होती है और मांग में कमी क्या होती है। मांग में वृद्धि और मांग में कमी। तो पहले मांग में वृद्धि हम लोग पढ़ेंगे। तो इस यहाँ देखिए, ये ग्राफ देख रहे हो, ये डी है, पहले आप खसक करके ऊपर हो गया, ये D1 है, खसकेगा ऊपर। ये मांग वक्र ऊपर खसकेगा या नीचे खसकेगा। जब बढ़ेगा तो ऊपर जाएगा, खसकेगा तो नीचे आएगा, ठीक है। मांग में कमी होगी तो नीचे आएगा, इसके समांतर रेखा खींची जाएगी। ये देख रहे हो, D1 DD के समांतर D1 और ये D1 रेखा है, ये मांग में परिवर्तन को बताता है। लेकिन ये खसका क्यों, कब? जब वस्तु के कीमत के अलावा जो है अन्य घटक में परिवर्तन के कारण, यहां देखिए, जब किसी वस्तु की कीमत के अलावा अन्य घटक, अन्य तत्व यानी अन्य घटक माने कौन कौन? उपभोक्ता की आय, अन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण, माने खुद की कीमत में कोई बदलाव नहीं होगा। यह देखिए, ये ध्यान से देखो, जब आप कोई सामान खरीदने जाते हो, उसकी कीमत में कोई बदलाव ना हो, लेकिन तुम्हारा जो है आमदनी यदि बदल जाए, तो आमदनी में बदलने के कारण, यानी आय, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने के कारण जो वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है, उसको हम मांग में परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो अब जरा यहाँ देखो आप, पहला पॉइंट यहाँ लिखा है, मांग में वृद्धि होने के कारण सामान्य वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता की आय में वृद्धि। पहला ही कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाए, लेकिन खुद की वस्तु की कीमत में कोई बदलाव ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, वो स्थिर रहे। समझ में आ रही बात ना? हाँ। तो अन्य वस्तु यानी अन्य घटक कौन है? उपभोक्ता की आय हो गई, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत हो गई, और पूरक वस्तु की कीमत हो गई। तो अभी आपको हम प्रतिस्थापन वस्तु और पूरक वस्तु अभी बताएंगे भी इसी चैप्टर में, ये क्या होते हैं। गिफिन वस्तु तुम पढ़ लिए हो, है ना। अब प्रतिस्थापन वस्तु क्या होती है ये भी बताऊंगा, पूरक वस्तु क्या होती है ये भी बताऊंगा। तो अभी फिलहाल इसको आप यहीं पहले इसको समझ लें। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन तो जानते ही हो, तो इस बात को जो है जरा इसमें देखो आप। देखो, जब कोई वस्तु अगर तुम खरीदने गए, उसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, फिर भी उसके मांग में परिवर्तन होगा। कैसे होगा? उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण। अब यहां देखिए, कीमत में कोई बदलाव नहीं है, 50 रुपया ये भी है, 50 रुपया ये भी है, लेकिन इस पर जो है ये 5,000 से बढ़ के अगर 8,000 हो जाए उपभोक्ता की आय, तो अब देखिए आमदनी मतलब आय बढ़ेगी उपभोक्ता की, तो वो खरीदेगा। यदि सामान पहले से आय बढ़ गई तो सामान पहले से ज्यादा खरीदेगा, जबकि खुद की कीमत जो है क्या है, उसकी कीमत क्या है? स्थिर है। ध्यान रखिए, तब उसका ग्राफ जो है आपका ये देख रहे हैं, इस 50 पर, ये 5,000 पर, ये 5 है, 5 किलो है। तो ये जो ये डी है, ये ऊपर वाली लाइन है, और ये वाला जो है, जो आंकड़ा दिया है, ये D1 को बताया है। ये मांग वक्र जो है ये खिसक गया ऊपर। देखो, इस लाइन को जो है, इस आंकड़ा को जो है ऊपर ये खींचा गया है। समझ में आ रही? ये इसको कहते हैं मांग वक्र का मांग वक्र का खिसकना। तो DD से D1 हो गया, ये खिसक गया, ऊपर जाएगा। जब ये मांग में वृद्धि है तो ये ऊपर खिसकेगा। ये देख रहे हो, ये कीमत यहां देखो, P क्या है, यहां देखो P, ये कीमत दोनों समान है। तो यहां देखो, ये P कीमत 50 पर पहली
ये 5 किलो मांग है, ये क्यू जो है 5 किलो बता रहा है। ऐसी 50 पर नीचे वाले देखो, ये 50 पर 8 है, ये देखो 50 पर सीधे 8, ये खसा करके मांग रेखा ऊपर बढ़ गई। देखो ये Q1 क्या हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 वाला ये, ठीक है Q1। तो आप देख रहे हो, तो ये मांग वक्र जो है ये खसक गया ऊपर, इसके समांतर रेखा खींचा जाएगा, इसे कहते हैं मांग में वृद्धि। ठीक है, तो ऐसे जो है चित्र को किताब में दे करके उसको आप समझोगे कि मांग में वृद्धि किसे कहते हैं। अब पीछे जो हमने बताया था क्या, मांग में संकुचन और मांग में विस्तार, ये क्या होता है मैंने ग्राफ में आपको ऊपर हमने बताया अभी। ठीक है, ये मांग में वृद्धि कैसे होती है ये आपने सीखा। अब नीचे देखिए कि अब हम बताने चल रहा हूं मांग में कमी कैसे होती है। अब जरा इसको देखो, ये मांग में कमी, मांग में कमी क्या है, वही बात, जब किसी वस्तु की कीमत खुद की कीमत के अलावा अन्य तत्वों में परिवर्तन, यानी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, प्रतिस्थापन और पूरक वस्तु के में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग जो है अगर घट जाती है तो इसको हम वस्तु की मांग में कमी कहते हैं। अब इसका उदाहरण जरा देखो आप, अभी जो हमने बताया उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाए, प्रतिस्थापन वस्तु, प्रतिस्थापन या स्थापन ना कहो, बात एक ही है, इसको हम प्रतिस्थापन कहते हैं। अंग्रेजी में सब्स्टिट्यूशंस गुड बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशंस गुड, मैं पढ़ाऊंगा अभी इसको। अब पूरक वस्तु ये क्या होती हैं, ये दोनों जो है इसकी परिभाषा जो है ये मांग में वृद्धि और मांग में कमी पर आधारित है। ये ऐसी परिभाषा नहीं है, क्योंकि मांग में परिवर्तन के कारण जो है पर आधारित इसकी परिभाषा है, तो इसको अभी बाद में बताता हूं। अभी पहले इसको आप देखो, मांग में कमी क्या है। देखो ये किसी वस्तु की कीमत में जो है ये क्या है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं, देख रहे हो, खुद की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, इसके अलावा उपभोक्ता की आय में कमी हो गई। यदि कमी हो जाए, है ना, किसी व्यक्ति के पास पहले 8,000 रुपया था, अब घट करके अगर 5,000 रुपया अगर उसके पॉकेट में हो जाए, तो अब बाजार में सामान उसी सामान को जो है अब पहले 8 पीस खरीद रहा था, अब 5 पीस खरीदेगा, क्योंकि आमदनी कम हो गई तो वो कम खरीदेगा। अगर ऐसी स्थिति है तो ये ध्यान रहे, उपभोक्ता की आय में यहाँ परिवर्तन दिखाया गया है, लेकिन खुद की वस्तु की कीमत में कोई बदलाव नहीं है, तब जो है मांग में कमी होती है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हो। तो जरा इसको रेखा चित्र से देखो आप, ये देखिए, ये देख रहे हैं, तो ये खुद ये 50 रुपया यहाँ पर है। सबसे पहले ये क्या था, 8, ये देखो 8 है, ये D1 पहले है, ये तीर का निशान देख रहे हो, नीचे खसक रहा है, ये DD जो है नीचे खसक गया। ये तो पहले P पर जो है ये क्या था, 8 था, ये Q1 क्या है, 8 है। अब इसी कीमत पर अब मांग घट गई, ये उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण, तो अभी क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये Q क्या हो गया, 5 हो गया, 5 किलो हो गया, 8 से घट करके 5, ये देखो तीर का निशान इधर बनाया है, तो ये 5 किलो ये हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं, ये 8 किलो वाला मांग रेखा बता रहा है, ये DD जो है क्या बता रहा है, ये 5 किलो वाला बता रहा है, दिख रहा है, ये तीर का ये निशान, ये डॉट लाइन है, ये देख रहे हो। तो इसे कहते हैं मांग में कमी का होना। तो ये मांग वक्र जो है खिसक जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे जब हम अगला चैप्टर जब हम बताएंगे तो इसका बहुत बड़ा उपयोग है कि मांग में परिवर्तन कैसे होता है। तो इस बात को अच्छे ढंग से समझे कि नहीं समझे, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके हमको बताना। बात समझ में आ रही है, एकदम अच्छे ढंग से इसको आप समझ लोगे, और बाकी चीज जो है इसको आप पढ़ लेंगे। मैं आपको ये भेज रहा हूं, इसको आप अच्छे ढंग से इसको पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बस आपका इतना ही। अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि मांग की लोच क्या होती है, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जाता है कि मांग की लोच क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।